हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम शुरू करें आज के इस प्रोग्राम को। तो मेरे ख्याल से एक आध मिनट बाकी है। हम थोड़ा सा वेट करते हैं और फिर हम शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं लीडरशिप के बारे में। लीडरशिप क्या है? वैसे तो हम सभी ने ये शब्द सुना है, ज़्यादातर लोगों को पता है कि लीडर का मतलब नेता। लेकिन नेता कौन? कौन नेता है? आप, मैं, कौन? जो बड़े बड़े नेता हैं वही, या बड़े बड़े फिल्म स्टार है वही नेता है? कौन नेता बन सकता है? हर आदमी जो चाहता है कि वो नेता बने, हर आदमी बन सकता है। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि एक लीडर में क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। हो सकता है आज का सेशन थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा लीडरशिप के बारे में बता पाएं। और अगर सेशन ज्यादा लंबा हो तो हो सकता है कि हम इसका एक सेकंड पार्ट और बनाएं। तो दोस्तों, आपका समय खराब ना करते हुए हम इस टाइम को इन्वेस्ट करते हैं। और मेरा नाम भूपेंद्र भट्ट है। हम पहले भी मिल चुके हैं और इसी तरह से मिलते रहेंगे, और हर बार एक नए टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं लीडरशिप के बारे में। तो लीडरशिप है क्या? जब भी हम लोगों से बात करते हैं तो लीडर्स के बारे में बात होती है। लोग कहते हैं कि लीडरशिप वो है जिसे लोग फॉलो करते हैं। लीडर्स वो हैं जो भी बड़े बड़े नेता हैं वो लीडर्स हैं, या बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं वो भी लीडर्स हैं, या बड़े बिजनेसमैन, या इस तरह के जो भी लोग, जो बहुत सारे लोग इन्हें फॉलो करते हैं वो सभी लीडर्स होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सभी की बातें, बिल्कुल सही है कि वो सारे लोग लीडर्स हैं। लेकिन एक आम आदमी का लीडर बन सकता है क्या? एक नॉर्मल व्यक्ति जिसने कभी लीडरशिप से रिलेटेड कुछ काम किया नहीं है तो बन सकता है? हाँ, अगर आप चाहते हैं तो लीडर्स बन सकते हैं। हर लीडर जो है, आज आप जिस पोजीशन पे उसे दिख रहे हैं वो ऐसा नहीं था। वो एक सिंपल था, वो एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन वो लीडर बना कैसे? तो इस बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं जल्द ही। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस प्रोग्राम को जिसका नाम है लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो आज हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं कि लीडर कौन है, हु इज लीडर। कई बार लीडरशिप की अलग अलग परिभाषाएं आती है, जैसे कि एक फेमस लीडरशिप की परिभाषा है जो आप लोगों ने पढ़ी या सुनी होगी। लीडरशिप इज नॉट अबाउट टाइटल्स, पोजीशंस और फ्लो चार्ट। इट्स अबाउट वन लाइफ इन्फ्लुएंस अनदर, है ना। अगर देखा जाए तो लीडरशिप क्या है? लीडरशिप एक प्रभाव है। आप किस तरह से लोगों को प्रभावित करते हैं, यही लीडरशिप है। यही लीडरशिप का सबसे बड़ा गुण है, यही शुरुआत है लीडरशिप। अगर आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं तो आप लीडर हैं, और अगर आप प्रभावित करना चाहते हैं तो आप लीडर बन जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक लीडर को बड़े लेवल पर जाने के लिए, लीडर्स को आगे बढ़ने के लिए, लीडर्स को जिससे लीडर्स को लोग फॉलो करें, उसके लिए क्या चाहिए होता है? तो 21 चीजों की आज हम बात करेंगे। हो सकता है 21 चीजों में थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन हमारा जो सेशन है आज लंबा हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी से सेशन को फ्री करूं। तो सबसे पहले लीडरशिप की जो पहली क्वालिटी है वो है चरित्र, कैरेक्टर। कहते हैं कि लोग आपको तभी फॉलो करते हैं जब आपके अंदर कुछ ऐसा हो जो चट्टान की तरह हो। आपका जो चरित्र है, आपका जो कैरेक्टर है, वो डगमगाए ना। कई बार क्या होता है, लोग पैसों के लालच में या किसी और लालच में कैरेक्टर को भूल जाते हैं, इस चीज को भूल जाते हैं। और तो क्या फर्क पड़ता है, कोई दुनिया कर रही है मैं भी कर लेता हूँ, सब लोग रिश्वत ले रहे हैं मैंने भी ले ली, तो क्या गलत कर दिया। तो यहीं पर जो गलत आदत है वो आपको छोड़नी पड़ेगी। आपको अपनी गलती को स्वीकार करना पड़ेगा। यानी चरित्र एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं तो इसे पहला नंबर देता हूं, और डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो लीडरशिप का जो पहला पॉइंट है वो है कैरेक्टर, यानी चरित्र। आप देखिए आपका कैरेक्टर कितना स्ट्रांग है, नहीं है तो हम उसे स्ट्रांग कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज
आती है लीडरशिप के बारे में जादू। जादू वो नहीं जो मैजिशियन कर रहे हैं। लीडरशिप मैजिक करने जैसा है। मतलब लीडर कौन आदमी है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, है ना। मतलब फर्स्ट इंप्रेशन में ही कामयाबी मिल सकती है, यानी पहली बार इंप्रेशन डालने के लिए आपको दूसरा मौका नहीं मिलता कभी भी। दूसरों को अच्छा एहसास कराने की परवाह करें, अपने बारे में कम, लोगों के बारे में ज्यादा बात करें। वही अच्छा लीडर है जो लोगों से बात करता है, टीम को साथ लेके चलता है, टीम की परवाह करता है। ईगो को थोड़ा सा साइड में रखें। बहुत सारे लीडर्स ऐसे होते हैं, कभी इस कंपनी में, कभी उस कंपनी में, कभी ये काम कर रहे हैं, कभी वो काम कर रहे हैं। तो उससे भी जो आपकी लीडरशिप के ऊपर लोगों की जो शंका है वो बढ़ जाती है। आप कोई भी काम करें उसे लंबे समय तक करें। अगर आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं या आप किसी वजह से, या कोई भी आपको अगर चैलेंज आ जाता है, तो ये नहीं कि आप इस काम को छोड़कर वो करें वो करें। चैलेंज तो जिंदगी में हर काम में आने वाले हैं। तो आपको जो काम, कई बार ऐसा भी होता है कि आपने कोई काम स्टार्ट किया, वो आपके हिसाब से सुटेबल नहीं हो या आप उसे प्रॉपर कर नहीं पाए किसी भी वजह से, तो वो चीज कोई, आप उसको छोड़ के किसी और जगह चले गए, उसको छोड़ के किसी और जगह चले गए, किसी ने बोला ये अच्छा है तो आप वो करने लगे, किसी ने बोला वो अच्छा है तो आप वो करने लगे। तो अस्थिर जो लीडर होता है उससे लोग बचते हैं, उससे लोग डरते हैं, उससे लोग बचना चाहते हैं, उससे लोग दूर भागते हैं। क्योंकि वो जब भी किसी नई कंपनी में जाएंगे पुरानी कंपनी की बुराई करेंगे, तो उसमें ऐसा था, उसमें ऐसा था, उसमें था। अरे भाई, जब आप उस कंपनी में थे तब तो सब कुछ अच्छा था। जैसे ही आपने कंपनी चेंज की, बुराइयां नजर आने लग गई। और जब आप कंपनी के अंदर नहीं है तो कंपनी बुरी है, आप कंपनी के अंदर हैं तो कंपनी बहुत अच्छी है। तो है ना, अगर एक नॉर्मल से हम बात करें तो जैसे हम लोग राजस्थान से हैं, तो मारवाड़ी लोग बोलते हैं कि अभी 2 रोटी तुम खाते हो तो 2 रोटी सामने वाला भी खाता है ना। तो लोगों को पता लग जाता है, आप उसको बेवकूफ नहीं बना सकते इन सब चीजों से। और आज सोशल मीडिया का जमाना है, सब कुछ खुला है, सब कुछ सामने ही है। आपकी टीम में जो लोग हैं, आप उनका नाम जाने अच्छे से, उनके बारे में जाने, उनकी पसंद को जाने, उनकी नापसंद को। मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, थोड़ा सा आज फ्री। आज थोड़ा सा नेटवर्क का कुछ इश्यू लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हम शुरू करते हैं एक बार फिर से। कोई बात नहीं, चलता रहता है, तो ये तो पार्ट है और इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने बात की सबसे पहले कैरेक्टर की, दूसरा हमने बात की मैजिक क्रिएट करें टीम के अंदर, तीसरा आप समर्पण की भावना, यानी आप किसी ना किसी, आपके जो बॉस हैं, आपके जो लीडर्स हैं, आपके अपलाइन हैं, जो भी हैं, आप उनके साथ सबमिशन में रहें। यानी आप समर्पण, जब आप किसी को समर्पित हो जाएंगे तो आपको भी लोग समर्पित होंगे। यानी जब आप सबमिशन में जाएंगे किसी के, तो लोग आपके सबमिशन में भी आएंगे। यानी आपको किसी ना किसी के साथ जाना होगा, किसी न किसी शरण को, मतलब कहना ठीक होगा कि गुरु, आपका एक गुरु होना चाहिए। अगर आपका कोई गुरु है तो लोग आपको भी गुरु बनाएंगे। ठीक। समर्पण दिखाता है कि आप काम के प्रति कितना ईमानदार हो, आप किस तरह का काम करना चाहते हो। आप अपनी योजना को, अपनी जो प्लानिंग को आप सार्वजनिक कर दे कि हाँ मैं ये करने वाला हूँ, है ना। जैसे कई बार, अब मैं जब से वापस ऑनलाइन ट्रेनिंग्स करने लगा हूँ, तो मैं 1 सप्ताह पहले ही ये डाल देता हूँ। अब क्या होता है कि अब आज, जैसे ही आज ऐसा रहा कि आज हमारे यहाँ थोड़ी सी ठंड ज्यादा है राजस्थान में, तो सुबह से ही ऐसा लग रहा था कि अरे यार कैसे क्या करेंगे। लेकिन अब आप सोचो, जब करना है, कमिटमेंट इज कमिटमेंट। अब ठंड ज्यादा हो या कम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब आपने सोच लिया, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे करना, जब फिक्स था कि 24 तारीख को शाम को 7 बजे मुझे लाइव करना है, या फिर मुझे लीडरशिप के बारे में बात करनी है, तो बात करनी है। क्योंकि अगर हम इन छोटी मोटी चीजों से, मौसम से और इन सब चीजों से उलझ जाएंगे, इधर से हिल जाएंगे, तो कैसे आप लीडरशिप की बात कर सकते हो। तो एडिसन का एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूं कि एडिसन बोलता है कि उन्होंने सबको बोल दिया था कि मैं लाइट बनाने वाला हूँ, है ना।
और आपसे लोगों ने बहुत सारा मजाक भी उड़ाया होगा, बहुत सारी चीजें की होगी। मतलब आपसे जब रतन टाटा ने ये बोल दिया था कि मैं 1 लाख रुपए की कार बनाऊंगा, तो अगले दिन न्यूज़पेपर के अंदर बैलगाड़ी की फोटो आ गई और रतन टाटा उस पर बैठे हुए हैं। आपको कैसा लगा होगा? लेकिन एक ट्रू लीडर जो होता है, एक अच्छा लीडर जो होता है, उन्हें इन सब चीजों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कहते हैं और आप करते हैं। लोग तो बोलेगी, आप कुछ करेंगे तब भी बोलने वाली है, आप कुछ नहीं करेंगे तब भी बोलने वाली है। चलिए हम बात करते हैं तीसरे टॉपिक पे, तीसरे पॉइंट्स के ऊपर, जो कि है कम्युनिकेशन। आपका अपनी टीम के साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि कम्युनिकेशन जो गैप है, परिवार में भी बहुत सारी समस्याएं जो होती है कम्युनिकेशन की वजह से होती है। आपके बीच में जो कम्युनिकेशन गैप रहता है, उस गैप की वजह से बहुत सारी समस्याएं होती है। जब आप बैठ के बात करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं सुलझ जाती है। क्यों? कई बार आपने देखा होगा घर के अंदर भी बहुत सारे झगड़े, या ऑफिस के अंदर कहीं पे भी, लेकिन जब हम बैठ जाते हैं, हम एक साथ टीम के साथ बैठकर बात करते हैं कि हाँ आप बताइए क्या है, आप बताइए क्या है, तब समझ में आता अरे अच्छा ये था, अरे मैंने तो सोचा था आप ये कह रहे हो, उन्होंने तो मुझे ऐसा बोला था, उन्होंने तो ये सुना था, मैंने तो ये बताया था, उन्होंने ऐसा था। कहीं पर ये सब चीजें आती रहती है। तो आप सोचिए कहीं ना कहीं ये सब चीजें होती जो संवाद की कमी से, यानी कम्युनिकेशन जो गैप है उसकी वजह से चीजें आती है। तो आप अगर कम्युनिकेशन नहीं करते हैं तो आप अकेले ही जा रहे हैं। अगर आप टीम के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो आप टीम को साथ लेके चल रहे हैं। और अगर आपको लंबी दूरी तय करनी है तो आपको टीम के साथ ही जाना पड़ेगा। जब आप स्पष्ट होंगे तो आपकी टीम आपको फॉलो करेगी। आप जो कहें वो करें। अगर आपको लगता है कि आप कर नहीं पाएंगे तो आप कहने की जरूरत भी नहीं उस चीज को। और अगर आपने कह दिया है तो फिर उसे करके ही दिखाना है। दिस इज कॉल्ड लीडरशिप। आपको करना होगा। फिर हम बात करते हैं पांचवें पॉइंट की, जो है योग्यता। कहते हैं योग्यता से आप सफल होंगे और चरित्र उस सफलता को बनाए रखेंगे। मेरे जो गुरु हैं वो हमेशा इस लाइन को बोलते हैं कि योग्यता से आप सफल तो हो जाएंगे, लेकिन अगर आपका चरित्र अच्छा नहीं है, आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, तो आप उस सफलता को बनाए नहीं रखेंगे। ऐसा मैंने लास्ट जो हम जहाँ काम कर रहे थे जिस कंपनी के साथ में, वहां पर हमने देखा बहुत सारे लोगों ने अचीवमेंट किया इलीगली तरीके से, गलत तरीके से उन्होंने काम करके और कुछ अचीवमेंट्स कर लिए। लेकिन क्या हुआ, आज वो सब जीरो है बिल्कुल। तो आपका जो कैरेक्टर है वो इस तरह का था कि वो कैसे भी करके मुझे वो करना है, तो आपने कैसे भी करके उन चीजों को किया। लेकिन कैरेक्टर स्ट्रांग नहीं था, आपको कुछ और दिखा, कुछ और समझ में आया, आप इधर से उधर चले गए, अरे इधर तो ऐसा है, इधर वैसा है, और आप कहीं और चले गए। तो आप उसको बनाए नहीं रख सके, है ना। तो आपको लोग कब फॉलो करेंगे? जब लोगों को लगेगा कि आपको नॉलेज है, आपको पता है। आप दूसरों को इंस्पायर करें, दूसरों को प्रेरित करेंगे, तब आपको लोग फॉलो करेंगे। जब लोगों को ये लगेगा यार इस आदमी से मिलने पर मुझे अच्छा लगता है, इस आदमी से मिलने के बाद मैं थोड़ा सा जमीन से 1 इंच ऊपर उठ जाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, अपने आप में फील गुड होता है, तब मैं इस आदमी से मिलना चाहूंगा। और ऐसे लोग जो खून चूसने वाले होते हैं, है ना, मतलब थोड़ा सा मैं लैंग्वेज हो सकता है आपको ऐसा लगा, खून चूसने वाले से मतलब ऐसे लोग जो आपको बहुत सारा नेगेटिव बोलते हैं आपके बारे में, परिवार के बारे में, काम के बारे में, तो वो उन लोगों से बच के रहें। छठा जो पॉइंट है वो है साहस, डेयरिंग। आपको करना पड़ेगा, आपको बोल्ड होना पड़ेगा। कहते हैं कि अकेला आदमी अगर वो साहसी है तो वो पहले ही बहुमत में होता है ना। आप देखिए जो बड़े बड़े जो नेता थे, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, इस तरह के जो भगत सिंह, इस तरह के जो लोग थे, वो अकेले ही इतना पावरफुल थे कि लोग उन्हें फॉलो करने के लिए पीछे आए। यानी ये वो गुण है जो सब गुणों की कहते हैं कि ये वो गुण है जो हर गुण की गारंटी देता है। मतलब अगर आपके अंदर साहस है, अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है, आप कर सकते हैं, तो चीजें, बाकी सब चीजें पीछे हो जाएगी। आप मानोगे नहीं, जिस दिन मैंने ये डिसीजन लिया कि अब मैं हर सप्ताह लाइव करने वाला हूँ, तो कहीं ना कहीं अंदर से पहले जब कि शायद मेरे ख्याल से मुझे 5 साल 6 साल हो गए हैं लाइव किए हुए। 5 6 साल पहले हम लगभग हर सप्ताह लाइव करते थे यूट्यूब पे और सारे चैनल्स पे। और उसके बाद में लगभग मैं अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में बिजी हो गया, उस वजह से मैं सारी चीज़ें नहीं कर पाया। बट जब मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे उसे वापस करना चाहिए, तो जब मैंने डिसीजन लिया कि हाँ मैं इसे कंटिन्यू करने वाला हूँ, और उसके बाद में
जब मैंने ठान लिया, डिसाइड कर लिया कि यस करना है, अब चाहे जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता इस वीडियो को कितने लोग देखेंगे, कितने लोग लाइक करेंगे, कितने लोग कमेंट करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर करेंगे तो भी अच्छा, नहीं करेंगे तो भी अच्छा, कुछ अच्छा बोलेंगे कुछ बुरा बोलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे तो करना है तो मैं करूंगा। तो दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं, 6 पॉइंट हम कर चुके हैं, हम बात करते हैं 7वें पॉइंट की तरफ, जो है बुद्धि यानी विवेक। बोलते हैं कि आप अपनी जो पिछली सफलता है उसका विश्लेषण करें कि आप पिछली बार सफल कैसे हुए, तो आपको अगली सफलता मिलेगी। और कहते हैं कि जब आप गड्ढे में फंसे हो तो खोदना बंद कर दो, यानी जब समस्या है, चीजें हैं, तो आप सोचो कैसे सॉल्व हो सकती है, न कि उस समस्या के बारे में डिस्कस करो। अगला जो पॉइंट है वो है फोकस, एकाग्रता। आपने हमेशा सुना होगा कि जब आप 2 खरगोशों का पीछा करते हैं तो आप किसी को नहीं पकड़ पाते। जब आप 2 नावों की सवारी कर रहे हैं तो आप सोचो, आप 2 नावों की सवारी कर रहे हैं तो क्या होने वाला है। हश, जब अगर आपकी टांग दोनों एक ही नाव में आ गई तो आप कहीं अचीव कर पाएंगे, कहीं बड़ा कर पाएंगे, लेकिन 2 अलग अलग चीजों को एक साथ करना मुश्किल है। लेकिन अगर हाँ पार्ट टाइम फुल टाइम वाला है तो फिर भी किया जा सकता है। और अगर फुल टाइम आप ये सोच रहे हैं कि मैं 2 चीजें कर लूँ तो सही नहीं है ना। तो वो कहावत जो है वो सही है कि जब आप 2 खरगोशों के पीछे भागते हैं तो एक भी हाथ नहीं आता है। आप जब फोकस होते हैं तो आप सोचिए, आप जो 70% से ज्यादा शक्तियां, पूरा आपका फोकस उसी की वजह से होता है। मतलब आप अपनी शक्तियों, आपकी जो पावर है, आपके अंदर क्या अच्छा है। आप जैसे मुझे जब ये पता लगा, या जब मुझे लगा कि यार लोग मेरी ट्रेनिंग को पसंद करते हैं और मैं इस काम को अच्छे से कर पाता हूँ, तो मैंने अपना 70% फोकस इसी चीज पे किया कि ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, कोई कुछ भी सोचे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं करूंगा। तो अपना 70% ध्यान मैंने अपनी ट्रेनिंग पे दे दिया। 25% नई चीजों पर, नए स्किल्स, मैं क्या सीख सकता हूँ और क्या कमी रह गई, क्या सीख सकता हूँ और नई कौन सी बुक पढ़ सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ, अपनी स्किल को कैसे अच्छा कर सकता हूँ, 25% उस पर ध्यान दिया। और 5% उन चीजों में जो चीजें कहीं ना कहीं कमजोर हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी सी ढीली है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी लूज है, या जिन चीजों में, क्योंकि हर आदमी में कोई ना कोई कमी होती है, तो 5% उस पर ध्यान दिया। और देते रहेंगे देते रहेंगे देते रहेंगे देते रहेंगे। मैं एक बार फिर से बता दूं, 70% आपकी पावर क्या है उस पर ध्यान दें, 25% नई चीजों पे और 5% कमियों पे, तो हो जाएगा। चाहे कोई बिजनेस हो, चाहे कोई नौकरी हो, कुछ भी हो। अगला पॉइंट है उदारता, दयालु बने, ग्रेटिट्यूड। आपको जो है वो मिला हुआ है, उसी से खुश रहे। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है ना। मेरे ऑफिस में एक लाइन लिखी हुई, जो प्राप्त प्राप्त है वो पर्याप्त है। हमेशा लोग बोलते हैं कि यार वाह क्या लाइन लिखी हुई है, तो वो इसलिए भी नहीं है, इसलिए है कि वो मुझे पता रहे। आपके पास जो चीजें हैं आप उसके लिए खुश रहिए, जो चीजें हैं उसका धन्यवाद दी, जो नहीं है उसके लिए रोने की जरूरत नहीं है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कुछ चीजें हैं, जिनके पास कुछ चीजें नहीं है। आपके पास अगर अभी कार है और आप सोचिए यार मेरे पास बड़ी कार क्यों नहीं, मेरे पास मर्सिडीज क्यों नहीं है, तो आप उससे दुखी हो सकते हैं। लेकिन जब आप ये सोचेंगे कोई बात नहीं, मैं उन लोगों से तो अच्छा हूँ जिनके पास कार ही नहीं है, मेरे पास कार तो है। अगर आपके पास बाइक है तो आप ये सोच सकते हैं, और बहुत सारे लोग जिनके पास बाइक भी नहीं है, साइकिल पे घूम रहे हैं, तो आपको अच्छा लगेगा थोड़ा सा। और बढ़िया चीज, अगर आपके पास बाइक भी नहीं है, आपके पास साइकिल है, तो उन लोगों से तो अच्छे हैं जो पैदल चल रहे हैं। और अगर आप पैदल चल रहे हैं, आपके पास साइकिल भी नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है। भगवान को इस चीज के लिए धन्यवाद दे सकते हैं कि आपको भगवान ने 2 पैर दिए सही, जिससे आप चल पा रहे हैं ना। वो कहावत है कि मैं अपने फटे जूतों को लेकर रो रहा था जब मैंने उस आदमी को देखा जिसके पैर ही नहीं थे, तो मैंने ऊपर वाले से शुक्रिया अदा किया। तो आप सोचिए, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, आप अभी मुझे सुन रहे हैं, उसको सुनने के लिए आपके पास 2 कान एकदम सही है, आपकी जो 2 आंखें हैं वो एकदम सही है, और सब कुछ, और क्या चाहिए। इन सब चीजों के लिए जो है उसके लिए तो धन्यवाद दें। नहीं है कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो है उससे शुरुआत करें, चीजें और अच्छी होगी और अच्छी होगी और अच्छी होगी। आज का दिन बहुत बढ़िया है, आप हेल्दी हैं उसके लिए धन्यवाद दिए, आपकी फैमिली अच्छी है, आपके बीवी बच्चे अच्छे हैं, आपके मम्मी पापा अच्छे हैं,
आपका परिवार अच्छा है, आपके दोस्त रिश्तेदार, आप जो जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो कंपनी अच्छी, उन सब चीज़ों के लिए धन्यवाद दिए। आपके पास पहनने के लिए कपड़े हैं, आपके पास देखने के लिए आंखें हैं, उन सब चीज़ों के लिए तो धन्यवाद दिए जो आपके पास है। तो जब आप धन्यवाद देना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें बढ़ेगी आपकी ज़िंदगी के अंदर। और फिर हम बात करते हैं अगला पॉइंट, जो है शुरुआत करना। हर लीडर के अंदर ये एक बहुत बड़ी खास बात है कि वो शुरुआत कर देते हैं। सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो, पता नहीं कब क्या होगा, लेकिन आप शुरुआत कर दो, एक कदम आगे बढ़ा दो, आप जोखिम लें, आप रिस्क लें, आप आगे बढ़ें। आप ज्यादा गलतियां करें कोई बात नहीं, आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आपको आगे बढ़ना है, आपको शुरुआत करनी होगी। कहीं ना कहीं से जब हम शुरुआत करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या होगा क्या नहीं होगा कोई बात नहीं, लेकिन हमें शुरुआत तो करनी है। फिर हम आगे आते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ, जो है सुनना। हम पॉइंट नंबर 11 की तरफ बढ़ चुके हैं। हमें लोगों को सुनने की आदत डालनी होगी, हमें अपने ग्राहकों को सुनना होगा, हमें आपके आपके जो कॉम्पिटिटर हैं उनको सुनना होगा, हमें आपके जो आपको अपने सीनियर को सुनना होगा, आपको बॉस को सुनना होगा, आपको आपके साथ आपके जो जूनियर हैं, आपकी जो डाउनलाइन है, आपकी जो टीम है, आप उनको सुनना होगा। आप सुनेंगे तो आप समझेंगे और आप उसको अच्छे तरीके से आंसर दे पाएंगे, चीज़ों को समझ पाएंगे, अच्छे से प्लान कर पाएंगे, अच्छे से आप अपने बिजनेस को डेवलप कर पाएंगे। अगला पॉइंट आता है जोश। जोश, मैं हमेशा इसके बारे में बात करता हूँ, जोश से फर्क पड़ता है, मैं हमेशा ही बोलता हूँ। जोश आप काम को बढ़ा देता है, आपकी चीजों को बढ़ा देता है। पिछली बार भी हमने जब बात की थी, हमने जोश के बारे में बात की थी। जोश के बदले जोश मिलता है ना, रोता हुआ जाए मरे की खबर लाए। यानी जब आप खुद जोश में हैं तो आपकी टीम जोश में है, आप जैसे हैं आपको आपकी टीम भी वैसे मिलेगी। इच्छा शक्ति बढ़ाती है, जोश से असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। जोश बहुत कुछ कर सकता है ना, और कहते हैं कि जोश संक्रामक होता है। जोश अगर आप में है तो आपकी पूरी टीम में फैल जाएगा। हर आदमी में जोश भरें जिससे भी आप मिलते हैं, बस ऐसे जोशीले व्यक्ति बने जिससे हर आदमी मिलना चाहिए। फिर बात करते हैं सकारात्मक नजरिया, पॉजिटिव एटीट्यूड। हमेशा ग्लास भरा है, ग्लास खाली है, ग्लास भरा है ना, ग्लास खाली है, ग्लास भरा है। आपका एटीट्यूड हमेशा यही होना चाहिए कि हाँ ग्लास भरा हुआ है। हमेशा हर चीज के अंदर क्या कमी है वो देखना छोड़िए, क्या अच्छा है क्या बढ़िया है वो देखने की आदत डालिए। जब आप डालेंगे तो आपकी टीम में लोग भी यही आदत डालेंगे। क्या हो सकता है हमेशा ये ध्यान रखें, कैसे हो सकता है हमेशा ये देखें। दिमाग को अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें, हमें पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव वीडियोस देखें, पॉजिटिव बुक्स पढ़ें। हर दिन एक लक्ष्य हासिल करें, चाहे वो एक पेज बुक पढ़ने का हो, चाहे वो 1 मिनट वीडियो देखने का हो, चाहे वो 1 मिनट लिखने का हो, चाहे वो 1 मिनट अपने सपने के लिए करना हो, अपने ड्रीम्स के लिए कुछ भी करना हो। हर दिन 1 मिनट निकालना होगा। शुरुआत 1 मिनट से करनी है, कब वो 1 मिनट 1 घंटा हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। बात करते हैं पॉइंट नंबर 14 की, समस्या सुलझाना, है ना। कोई भी चैलेंज आएगा उसका सॉल्यूशन क्या है, आपको सॉल्यूशन पे दिमाग लगाना, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। एक बार में आप एक चीज करें, ज्यादातर चीजें अपने आप सही हो जाएगी। हम मल्टीटास्किंग करने लग जाते हैं, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, मैं इसको भी देख लूँ मैं उसको भी देख लूँ, मैं ये काम भी कर लूँ मैं वो काम भी कर लूँ, तो उसमें चीजें होती लेकिन उतनी अच्छी नहीं हो सकती। एक आदमी है जापान के अंदर जो तलवार बनाता है, और वो व्यक्ति ये बोलता है कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो मेरी जैसी तलवार बना ले। जब देखा गया, जब समझा गया, जब लोगों ने पूछा कि ऐसा क्या है कि आप जो तलवार बनाते हो वो तलवार और कोई नहीं बना सकता है, तो उन्होंने बोला कि मेरी जिंदगी का एक ही पैशन है, मेरी जिंदगी का एक ही धैर्य है, सिर्फ तलवार बनाना। मैंने आज तक जिंदगी में तलवार बनाने के अलावा कोई काम नहीं किया, ना मैं तलवार बनाने के अलावा कोई काम जानता हूँ, और ना ही मैं कोई और काम कभी करूंगा। मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं सिर्फ तलवार ही बनाऊंगा, इसलिए मेरी जैसी जो तलवार है वो दुनिया में कोई नहीं बना सकता है। तो आप सोचिए वो डेडिकेशन की, आपने पूरी जिंदगी एक ही काम किया, सिर्फ तलवार बनाई, इसलिए आपकी जैसी तलवार कोई नहीं बना सकता है, आपकी जैसा डिजाइन कोई नहीं कर सकता है, उस तरीके से कोई काम नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप सोचिए, जब हम ऐसा कुछ कर लें, आप सोचिए सिर्फ एक काम, बहुत सारे लोग, आप एक्सपर्ट कैसे बनते हैं, जब आप उस पर फोकस रखते हैं, आप उस काम को करते हैं। जब आप एक ही चीज को लगातार बार 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 करते हैं तो चीजें शानदार हो जाती है, चीजें बहुत बढ़िया हो जाती है, आप एक्सपर्ट हो जाते हैं उस चीज के अंदर। और
बहुत कुछ बढ़िया होने लग जाता है, क्योंकि आपको पता है कहाँ गलती होगी, क्या करना है, क्या कमी रह गई, ये सब चीजें आपको करनी होती है। फिर हम बात करते हैं अगले पॉइंट पे, जो है रिलेशन, संबंध। आपका आपकी टीम के साथ रिलेशन कैसे हैं? जितने अच्छे रिलेशन होंगे उतना ही बढ़िया काम होने वाला। अगर अच्छे रिलेशन नहीं है तो हम अच्छे रिलेशन कर सकते हैं। अच्छे रिलेशन बनाने के लिए आपको अपनी टीम से बात करनी होगी, आपको अपनी टीम के साथ बैठना होगा, आप उनके साथ थोड़ा सा टाइम बिताना होगा। आप उनके साथ बैठ के चाय पीजिए, आप उनके साथ में बैठ के खाना खाइए, आप उनके साथ घूमिए फिरिए जब भी टाइम मिलता है। जरूरी नहीं हमेशा हम अपने बिजनेस की या काम की बात करें, आप उन्हें थोड़ा सा पर्सनल टाइम भी दें। आप जाने कि वो किस बैकग्राउंड के हैं, उन्हें क्या सही लगता है, क्या नहीं चलता है। थोड़े से रिलेशन बिल्ड करेंगे तो चीजें अपने आप सही हो जाएगी, क्योंकि हमें लोगों को साथ लेके चलना है, तो हमें उनके बारे में जानना होगा, उनके बारे में बात करना होगा। हर आदमी चाहता है कि आप उसके बारे में बात करो, ना कि आप खुद के बारे में बात करो। ज्यादातर लोग क्या होता है, एक चैलेंज ये रहता है कि हम अपने बारे में बात करते रहते हैं, अपनी कहानी सुनाते रहते हैं। तो आज हर आदमी ऐसा ही कर रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे तो सुनने की वाली जो बात है, आज सुनने वाले लोग कम हैं। आज के टाइम में जो सबसे बड़ी समस्या है, सुनने वाले लोग कम हैं, सुनाने वाले तो सभी लोग हैं। तो अगर आप सुनना सीख जाएंगे तो आपकी टीम अच्छी हो जाएगी, आपके लोगों से रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। अगर आप अपनी वाइफ की बात सुनने लग जाएंगे, वाइफ से रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। भाई की बात सुनने लग जाएंगे तो उससे रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। मम्मी पापा की बात सुनने लग जाएंगे तो उनसे रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। आप सुनिए, रिलेशंस अच्छे होने लग जाएंगे। लोगों की परवाह करें, है ना, लोगों को थैंक यू बोलें, लोगों का ध्यान रखें, लोगों की रेस्पेक्ट करें, चीजें लोगों को अच्छे से समझें, लोगों से प्यार करें बिना किसी कारण के, है ना, अनकंडीशनल लव जिसे हम बोलते हैं ना। बिना कारण भी प्यार किया जा सकता है ना यार, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, ज्यादातर कई कई बार लोग ऐसे होते हैं कि आपको नमस्ते भी तभी करते हैं जब उन्हें काम होता है ना। कई बार देखता हूँ लोग आपसे इसलिए नमस्ते कर रहे हैं कि अरे यार उन्हें कुछ काम है आपसे। तो ये जो मेंटेलिटी है हमें छोड़नी होगी। आपको बिना काम के भी अगर हम किसी से नमस्ते कर लें तो क्या फर्क पड़ जाएगा, बिना काम के भी आपने किसी से हाय हेलो कर लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम लोग ज्यादातर लोग ऐसा करते ही नहीं है। हम, क्योंकि पता नहीं क्यों, एक टाइम था जब हर आदमी दूसरों से बात कर लेता था, लेकिन आज जब से सोशल मीडिया वगैरह ज्यादा बढ़ गया है, लोग भूलते जा रहे हैं इन सब चीजों को, और लोग बस जरूरत होती है तो बात करते हैं, वरना किसी से कोई बात नहीं। आप लोगों की मदद करें बिना किसी काम के, बिना किसी कारण से, चीजें अपने आप अच्छी हो जाएगी। लोग इन सब चीजों को याद रखते हैं, कब आपने उनकी मदद की, कब आपने उनका ध्यान रखा, लोग इन सब चीजों को हमेशा याद रखने वाले हैं। तो हमें लोगों से अच्छे रिलेशन बनाने हैं, तो हमें ये सब चीजें करनी होगी। अब जब रिलेशन अच्छे होंगे, आपकी टीम अच्छी होगी, तो सारी चीजें अपने आप अच्छी हो जाएगी। फिर अगला पॉइंट है जिम्मेदारी लें, रेस्पॉन्सिबिलिटी। स्वीकार नहीं कर सकते तो नेतृत्व भी नहीं कर सकते हैं। यानी अगर आप जिम्मेदारी नहीं ले सकते हो, तो अगर आप जिम्मेदारी नहीं ले सकते हो तो आप बड़े लीडर कभी नहीं बनोगे। हर लीडर जो बड़ा बना है उसने जिम्मेदारी ली है। अगर आप जिम्मेदारी लोगे तो आप आगे बढ़ोगे। आप अपना काम पूरा करने की जिम्मेदारी लो। आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना है ना। अगर मेरी 10 से 5 की नौकरी है तो मैं कभी 5:15 भी रुक सकता हूँ, 5:30 भी रुक सकता हूँ, मुझे काम पूरा करके जाना है। ये मेंटेलिटी ना रखें कि बस 5 बज गए मैं निकल जाऊं, 5 बज गए मैं निकल जाऊं, 5 बज गए या 5:15 बजे, साढ़े, मतलब ठीक है, आपका अगर जो काम है आप उसे निपटाइए। अगर आपने अपना काम पूरा किया तो आप जा सकते हैं। लेकिन अगर काम अधूरा पड़ा, चीजें अधूरे, अगर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा करेंगे तो चीजें जिंदगी में एक्स्ट्रा मिलेगी। हम कई बार ये सोचते हैं कि यार मुझे उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिल रहा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप करेंगे जो कर्म है वो आप कीजिए, वो चक्कर घूमेगा। अगर आप एक्स्ट्रा करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, कभी ना कभी मिलेगा, किसी और रूप में मिलेगा। आप करिए तो सही, आप बेहतर रिजल्ट देंगे। आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा करेंगे तो थोड़ा 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 हर दिन तो बहुत बड़ा हो जाएगा। बेहतर टूल्स के साथ काम कीजिए, बेहतर लोगों के साथ काम कीजिए, जिम्मेदारी को लीजिए। जब आप जिम्मेदारी लेंगे तो आपकी टीम वाले लोग भी यही काम करने लगेंगे। अगला पॉइंट है सिक्योरिटी, सुरक्षा। आपकी टीम को जब आपके साथ में हो, लगना चाहिए कि हाँ हम सेफ हैं। उसी तरीके से जैसे आप जब छोटे थे आपको अपने माँ बाप के साथ में लगता था कि हम इनके साथ हैं तो हम सेफ हैं। आज जैसा आपके बच्चों को लगता है कि मम्मी पापा के साथ में है तो हम सेफ हैं, वैसा ही आपकी टीम को भी लगना चाहिए कि आप साथ हैं तो कुछ भी कर लेंगे, आप साथ हैं तो सब कुछ हो सकता है। तो वो विश्वास आपको अपनी टीम के अंदर डालना होगा। अगला पॉइंट है आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। कहीं ना कहीं शुरुआत अपने आप से होगी। हमें
खुद पर विजय पानी होगी, हमें खुद को सर्वश्रेष्ठ बनाना होगा, हमें खुद पे जीतना होगा, हमारी खुद की जो कमजोरियां हैं उन्हें दूर करनी होगी, है ना। हमें किसी और से कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है, हमें खुद से अपने आप से कंपटीशन करना होगा, अपने आप को ही पीछे छोड़ना है, किसी और को पीछे छोड़ने की जरूरत नहीं है। हमारा कंपटीशन सिर्फ अपने आप से रखें। मैं कल जैसा था उससे 1% आज बेटर हूँ, मेरे पास कल जितनी नॉलेज थी आज उससे 1% एक्स्ट्रा होगी, मैंने कल जितना काम किया आज मुझसे 1% एक्स्ट्रा करूंगा, मैंने पिछले महीने जो टारगेट अचीव किया था इस महीने में 1% एक्स्ट्रा करूंगा। तो अपने आप से कमिटमेंट करें, अपने आप से बात करें और बढ़िया रिजल्ट दें, खुद पर विजय पाएं, खुद से ही जीतें, किसी और से कंपटीशन ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अपने आप से जीतेंगे तो भी आप आगे बढ़ते जाएंगे। अपने आप, आपकी टीम के लोग भी ये चीज समझेंगे, वो भी लीडरशिप की जो क्वालिटियां आप में देखेंगे वो आपको फॉलो करने लगेंगे और आपको पहले से ज्यादा और अच्छे रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। हमेशा कोशिश करें कि आप रिजल्ट निकालें, आप जो भी काम करते हैं उसमें रिजल्ट मिलना चाहिए। फिर अगला पॉइंट आता है, हम देखिए बातें करते करते हम पॉइंट नंबर 19 की तरफ पहुंच गए हैं, सेवा भाव, सर्विस। अगर आप किसी भी तरह के बिजनेस के अंदर हैं या नौकरी के अंदर, तो अब जब आप दूसरों को पहले स्थान पर रखेंगे, आप जब दूसरों को, यानी जब आप अपने ग्राहक को पहले स्थान पर रखेंगे, जब आप लोगों को थोड़ी सेवा देंगे, सर्विस देंगे, क्योंकि कोई हर आदमी प्रोडक्ट तो बेच देता है, प्रोडक्ट बेचना बहुत आसान है, लेकिन प्रोडक्ट बेचने के बाद में सर्विस, प्रोडक्ट देने के बाद में जो सेवा है, जो सर्विस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ज्यादातर लोग प्रोडक्ट लेते हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, प्रोडक्ट बेचने में सब एक्सपर्ट हो गए हैं आज के टाइम, क्योंकि इतना जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पे और दूसरे सारे तरीकों से एडवर्टाइजमेंट होता है, तो हम उस प्रोडक्ट को खरीद ही लेते हैं। लेकिन अगर प्रोडक्ट में कोई समस्या है, प्रोडक्ट के साथ कोई चैलेंज है, तो लोग उसे वापस बदलने में या उसे चेंज करने में या उसके बदले पैसे देने में बहुत सारा नाटक करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, चाहे वो बहुत सारे दुकानदार हो या ऑनलाइन शॉपिंग हो, कहीं भी बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। क्यों? क्योंकि कस्टमर सर्विस ज्यादातर लोग समझते ही नहीं है कितना इंपॉर्टेंट। आप सोचिए, आप हर बार एक नया ग्राहक ढूंढने से अच्छा है कि आप उसी ग्राहक को बनाए रखें। मैं हमेशा अपनी टीम से एक चीज बोलता हूं कि कभी किसी ग्राहक को मत भूलो, ना ही कभी ऐसा होने दो कि ग्राहक आपको भूल जाए। यानी आप सोच सकते हो, अगर आप ग्राहक को नहीं भूलेंगे तो ग्राहक भी आपको नहीं भूलेगा। आप जो भी प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं, जिस भी चीज का काम कर रहे हैं, अगर लोगों को याद रहेगा कि अरे यार ये चीज चाहिए, तो वो आपको फोन लगाएंगे। क्यों? कि उन्हें पता है कि यार आप हो जिसके पास प्रोडक्ट है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आप जो काम कर रहे हो वैसा सेम काम करते होंगे या सेम प्रोडक्ट बेचते होंगे, लेकिन आपका टाइम टू टाइम एसएमएस आता है, आपका व्हाट्सएप आता है, सप्ताह 10 दिन में एक बार व्हाट्सएप आता रहता है, उन आप पूछते रहते हैं और कोई जरूरत हो तो बताइए, कोई काम हो तो बताइए, आप कभी कभार उनसे मिलते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उनके टच में रहते हैं, तो लोग आपको ध्यान रखते हैं, आपको याद रखते हैं, और जब भी उन्हें या उनके किसी मिलने वाले को सेम प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है तो वो आपको याद करते हैं। तो हमें ये बहुत जरूरी है कि हम ग्राहक को ध्यान रखा, हम ग्राहक को याद रखेंगे तो ग्राहक भी हमें याद रखेगा। और हमेशा ध्यान रखें कि छोटे छोटे जो काम हैं, कई बार हम सोचते हैं यार छोटे काम, लेकिन हर छोटे काम को इग्नोर करना कई बार बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर देता है। लेकिन अगर आप छोटे छोटे काम करते हैं तो बड़े काम अपने आप हो जाएंगे। आप सोचिए, जो व्यक्ति छोटा काम नहीं कर सकता वो बड़ा काम तो कभी जीवन में कर नहीं पाएगा। यानी छोटा काम जो कर सकता है वो बड़ा तो आराम से कर लेगा, क्योंकि कोई भी आदमी अचानक से बड़ा नहीं हुआ या बड़ा आदमी नहीं बना, उसने पहले छोटे छोटे काम किए तभी वो बड़े लेवल पर गया। अगला पॉइंट आता है हमारा, सीखने की योग्यता। वो हम सबके लिए जरूरी है, सीखना, लगातार सीखते रहें। जैसे आप लोग अभी सीख रहे हैं, आप कैसे सीख सकते हैं? आप न्यूज़पेपर पढ़ के भी सीख सकते हैं, आप टीवी देख के सीख सकते हैं, आप सोशल मीडिया पे सीख सकते हैं, आप वीडियोस देख के यूट्यूब पे, और आजकल गूगल पे, आप हर जगह आजकल तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल है जहां से आप सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप से पूछे तो क्या हम सीखने में कितना टाइम दे रहे हैं? क्या हम वो चीजें कर रहे हैं जिससे मेरे और मेरे परिवार के या मेरे करियर में कोई फर्क पड़ने वाला है, या मैं कुछ ऐसी चीजें कर रहा हूँ जैसे कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ जो सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है ना। आजकल बहुत सारे लोग, कई बार हम देखते हैं तो वो सिर्फ ऐसी चीजें देख रहे हैं जिनसे टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप सोचिए, कहीं ना कहीं हम जो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस टाइम को हम ऐसी जगह डालें जिससे कि हमें कुछ सीखने को मिले, जो हमारे या हमारे परिवार के
या हमारी जो बिजनेस या हमारी जो नौकरी है उसमें वो चीजें काम आए, तभी बढ़िया रहेगा। क्योंकि हम उस टाइम को वेस्ट की जगह हम उस टाइम को इन्वेस्ट करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम पढ़ने की अगर हमें आदत नहीं है तो हम आदत डाल सकते हैं। नहीं पढ़ने की आदत भी तो हमने डाली। एक टाइम था जब हम स्कूल कॉलेज में थे तो हम हमेशा ही पढ़ते थे, हम रोज कुछ ना कुछ पढ़ते थे, कभी सुबह पढ़ते थे, कभी शाम को पढ़ते थे, कभी दिन में पढ़ते थे, लेकिन हमने उस आदत को छोड़ दिया। तो उस आदत को फिर से डालिए। आप पढ़ना, आप न्यूज़पेपर से शुरू कर सकते हैं, कुछ थोड़ा सा चटपटी खबरें पढ़ सकते हैं, कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है वो देख सकते हैं। आप एक बार शुरुआत तो करें, रोज 10 मिनट 15 मिनट पढ़ सकते हैं। फिर आप धीरे धीरे कुछ बुक्स पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आप जिस प्रोफेशन में उससे रिलेटेड बुक्स पढ़िए, आप जिस काम के अंदर जिस उस तरह की आप बुक्स पढ़िए। आप अपने ऊपर कितना इन्वेस्ट करते हैं, आप अपने आज मतलब पिछले कई सालों से ऐसा कोई दिन नहीं गया होगा जब मैं किताब पढ़े बिना सो गया हूँ। हर महीने 2-4 किताबें नॉर्मल है। पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, चाहे मैं कुछ कर रहा हूँ चाहे नहीं कर रहा हूँ, चाहे मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ चाहे नौकरी कर रहा हूँ चाहे मैं खुद का काम कर रहा हूँ, पढ़ना है। किसी और के लिए नहीं, अपने आप के लिए। आप भी ऐसे एक आदत डालिए कि हाँ मुझे पढ़ना है, रोज मुझे 10 मिनट पढ़ना है। आप ज्यादा नहीं, एक साइड तो पढ़ सकते हैं, बुक के 2 पेज हैं, लेफ्ट राइट, एक तरफ का ही पढ़िए रोज। 21 दिनों तक अगर आप लगातार पढ़ेंगे तो 22वें दिन से वो आपकी हैबिट बन जाएगी। 21 दिन तक मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, 22वें दिन आपका दिमाग अपने आप बोल देगा। यानी हर चीज आप लगातार आप सुनिए। आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं, उस पर भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। और तो आपको कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होगी। अगर हम लगातार सीखते रहेंगे, चीजें ऑटोमेटिक अच्छी होती रहेगी। कहते हैं कि सब कुछ मालूम होने के बाद में जो आप सीखते हैं वही मायने रखता है। आजकल आप जब भी आप किसी से कुछ पूछते हैं तो या हाँ हाँ मुझे पता है, हाँ हाँ मैंने भी वो वीडियो देखा है, हाँ हाँ मैंने भी देखा है, मेरे भी व्हाट्सएप पे आया था, मेरे भी फेसबुक पे आया था, मैंने इंस्टा पे देखा था, ये यानी सबको सब कुछ पता है। उसके बाद में आप क्या सीखते हैं वही मायने रखता है। फिर है अगला पॉइंट हमारा, विजन, भविष्य दृष्टि। यानी आप केवल उन्हें ही पकड़ सकते हैं जिन्हें आप देख रहे होते हैं। आप जिसे देख सकते हैं उसे ही पकड़ सकते हैं। इसे लिखें, ये आपकी सोच में स्पष्ट होनी चाहिए। आपका विजन क्या है ना? आप भविष्य में क्या करना वाले हैं, आपका जो काम है वो किस तरीके का है, आप क्या चीजें सोचते हैं, आप किस तरह का। मैं आपको एक बहुत फेमस एक स्टोरी है और उसी के साथ हम एंड भी करेंगे। मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि वॉल्ट डिज्नी का नाम हम सब ने सुना होगा। डिज्नी के जो कार्टून आते हैं, डिज्नी चैनल आपके बच्चे देखते होंगे। डिज्नी चैनल जो इसकी जो शुरुआत करने वाला वॉल्ट डिज्नी है, जब उन्होंने सोचा कि मैं एक थीम पार्क बनाऊंगा जो कि तब तक दुनिया में कभी नहीं बना था, ना कहीं पर ऐसा कोई पार्क था जिसके अंदर लोग आएंगे अपने पूरे परिवार के साथ, बहुत सारे झूले खाएंगे, बहुत सारे एडवेंचर करेंगे, बहुत सारे अलग अलग तरह के गेम्स खेलेंगे, और साथ ही जो कार्टून कैरेक्टर थे टॉम एंड जेरी और डिज्नी के डोनाल्ड डक वगैरह, उन सब के साथ इंटरेक्शन करेंगे, उनके साथ घूमेंगे फिरेंगे, फोटो खींचेंगे, इस तरह की सब चीजें। जहां आदमी आएगा, खाना खाएगा, घूमेगा फिरेगा पूरे दिन भर, पूरी मस्ती करेगा। ऐसा उन्होंने सोचा आज से कई साल पहले, जब ऐसा कुछ भी नहीं था दुनिया में, तो लोगों ने उन्हें पागल बोला, लेकिन उन्होंने उस चीज को किया क्योंकि वो जब 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 उनका जो थीम पार्क है, जो डिज्नी लैंड है जो कि अमेरिका के अंदर है, वो जब बन गया, तब तक क्या हुआ कि जो वॉल्ट डिज्नी हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी, उनकी डेथ हो चुकी थी। जब उनके ब्रदर से इंटरव्यू के अंदर पूछा गया था कि वॉल्ट डिज्नी अगर आज जिंदा रहते तो शायद बहुत अच्छा रहता, वो इसको देख पाते, तो उन्होंने पत्रकारों से जो बात कही वो ये थी कि उन्होंने बोला कि उन्होंने तो इसे देख लिया था, वो तो इसकी हर चीज के बारे में उन्हें पहले से पता था, उनका जो विजन था, उनकी जो दूरदृष्टि थी, उसी की वजह से ये पार्क बना है। उन्होंने तो 10 साल पहले ही इस पार्क को बना हुआ देख लिया था कि वो ये पार्क कैसा होगा, कैसी चीजें होगी, सब कुछ चीजें होगी। तो आप सोचिए वो दूरदृष्टि कि हम सोच पाए कि 5 साल बाद में, 10 साल बाद में हम कहाँ होंगे या हम क्या कर रहे होंगे, हम किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे। तो वैसा विजन जब होगा वही लीडर बन सकता है। तो हमें ऐसा अपने भविष्य के लिए सोचना होगा, अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचना होगा। इस तरह की कोई लीडरशिप
है ना। ऐसा नहीं कि हाँ कोई बड़े लीडर कुछ, हम सब अपनी जिंदगी के लीडर हैं, हम सब अपनी नौकरी के अंदर लीडर हैं, हम सब अपने बिजनेस के अंदर लीडर हैं। तो हमें इस तरह का कुछ करना होगा, हमें अपना एक विजन बनाना होगा जिससे हम ये सारी चीजें कर पाए। तो 1 मिनट में आपसे का लूंगा और एक बार मैं सारे पॉइंट फिर से रिमाइंड कराऊंगा और फिर उसके बाद हम सेशन को खत्म करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट था वो था चरित्र यानी कैरेक्टर। एक लीडर के लिए कैरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा जो पॉइंट था कि आप लोगों पे जादू क्रिएट करें, आप उन पे इंप्रेशन डालें। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, है ना। पहला इंप्रेशन मारने का दूसरा मौका नहीं मिलता, याद रखिएगा। तीसरा, आप सबमिशन में रहें किसी ना किसी के। आप अगर सबमिशन में रहेंगे तो आपको भी के सबमिशन में भी लोग रहेंगे। लोगों के साथ कम्युनिकेशन अच्छा रखें, आप अपनी योग्यता को बढ़ाते रहें, आपके अंदर साहस होना चाहिए, आपकी जो बुद्धि है उसका हम अच्छे से प्रयोग करें अपने और टीम के लिए। हमेशा फोकस रहें, ग्रेटिट्यूड जो है हम उसका यूज करें, हम उदार बने, दयालु बने, हम शुरुआत करने वाले बने, ना कि हम इंतजार करें कि कोई आएगा और हमें बताएगा हमें क्या करना है। हमें सुनने की आदत डालनी चाहिए। जोश, आप जोश में हैं तो आपकी टीम भी जोश में है। आपका नजरिया सकारात्मक होना चाहिए, आप हमेशा समस्या सुलझाने वाले होने चाहिए। लोगों से आपको अच्छे रिलेशन बना के रखने हैं, अपनी जिम्मेदारी लेनी है। सुरक्षा की भावना परिवार में जिस तरह की होती है वैसे ही टीम के साथ में होनी चाहिए। आत्म अनुशासन आपके अंदर होना चाहिए, सेवा की भावना, सीखने की योग्यता और भविष्य दृष्टि यानी आपका विजन क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में बताइए हमें और क्या करना चाहिए, हमें किस तरह की चीजें हैं जो आपके और काम आ सकती है और हम उसके लिए और क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, आपके साथ में। थैंक यू अपना प्यार देने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आपने अपना जो बहुमूल्य समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।